नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा दोस्तों बड़ा झटका। जी आपको बता दें, राहुल गांधी लौटे दिल्ली। 3 दिन के लिए दोस्तों आपको बता दें स्थगित की गई है भारत जोड़ो यात्रा। बताएंगे क्या है राहुल का प्लान। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों पूरे देश में धूमधाम से मनाई गई दिवाली। मुस्लिमों ने खास कर दोस्तों दिवाली में लिया हिस्सा। जी हाँ, संघ के लोग देखते रह गए भाजपाइयों के फूले मुंह। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों भारतीय जनता पार्टी मनाती रही दिवाली, किसान करते रहे गन्ने का बकाये के लिए जमकर प्रदर्शन हुआ है कल, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे केजरीवाल। बोले फिलहाल इस बार गुजरात में 27 साल का रिकॉर्ड टूटेगा। भाजपा की खास कर दोस्तों जो नीतियां हैं इसके बारे में बताएंगे कैसे केजरीवाल ने हमला बोल दिया। वहीं पर अगली बड़े खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों प्रदूषण में दिल्ली बना नंबर 1। पटाखे ना फोड़ने की बात कहने के बाद भी जमकर हुई आतिशबाजी, इसके बारे में बताएंगे। वहीं पर अगली बड़े खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी के नेता हुए बागी, आपस में ही भिड़ गए हैं दोस्तों बीजेपी के 2 नेता, इसके बारे में बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दिवाली के बाद फिर से होगी रिकंटिन्यू। जी 3 दिन की छुट्टी लेकर कार्यकर्ता गए हैं दिवाली मनाने, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी। बोले देश में नफरत फैलाती बीजेपी आरएसएस, कब तक मुसलमान आगे हाथ बढ़ाते रहेंगे, इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल देश में महंगाई और गरीबी की मार, आम आदमी और गरीब के लिए दिवाली भी मनाना हुआ मुश्किल। राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि आज देश में महंगाई का स्तर सबसे ऊंचा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महंगाई पर बात नहीं करते। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री अच्छे से जानते हैं कि देश की स्थिति इस वक्त क्या है, लेकिन देश में महंगाई और बेरोजगारी का माहौल बना रखा है। राहुल यही नहीं रुके। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानबूझकर इन मुद्दों को हटकाने की कोशिश कर रहे हैं, जिन मुद्दों से दोस्तों आप समझिए सरकार की नीयत का साफ साफ पता चलता है। बीजेपी दोस्तों पूरी कोशिश करती है कि वो देश में एक अलग तरीके का माहौल बना दे, लेकिन इस वक्त सच्चाई यही है भारतीय जनता पार्टी की असलियत सबके सामने आ गई है। दिवाली के मौके पर दोस्तों महंगाई का 2 गुना बढ़ना बीजेपी की पोल खोलता है। आप समझिए आज रुपए की कीमत गिरती चली जा रही है, डॉलर की कीमत उठती चली जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भड़ास निकालते हुए राहुल ने कहा कि बीजेपी अच्छे से जानती है कि आज देश के गरीब के पास खर्चा करने के लिए पैसा भी नहीं है। खास करके दोस्तों आप समझिए अगर आप बाजार में 100 से 200 रुपये या 400 रुपये लेकर निकलते हैं तो आपकी जेब कब खाली हो जाती है पता नहीं चलता है। आज महंगाई का स्तर इतना बढ़ गया है। जब मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि महंगाई बहुत बढ़ रही है, हम महंगाई कम करेंगे। खुद नरेंद्र मोदी के 2013, 2011, 2012 के वीडियो है दोस्तों जिसमें वो लगातार मनमोहन सिंह साहब को घेर रहे थे और उन पर हमले बोल रहे थे। लेकिन आज जब खुद देश के पीएम बन चुके हैं दोस्तों और आज देश में महंगाई का स्तर बढ़ गया है तो पीएम नरेंद्र मोदी दोस्तों बिल्कुल शांत है और चुपचाप है। और आप भी जानते हैं दोस्तों कि फिलहाल प्रधानमंत्री ऐसा क्यों कर रहा है। इस बात को आपसे और हमसे बेटर कोई नहीं जानता है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों कल पूरे देश में धूमधाम से मनाई गई दिवाली। आपको बता दें निजामुद्दीन में जलाए गए दिए। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक दिन पहले आरएसएस का नेता पहुंचा था जो कि भाईचारे की बात कर रहा था। आपको बता दें निजामुद्दीन में जो यहाँ पर दिवाली के लिए दिए जलाए गए तो सभी लोग देखते रहेगा। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें वाराणसी में भी मुस्लिम महिलाओं ने दिवाली में और पूजा में कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं पार्टिसिपेट किया और वो भी साथ रही। आपको बता दिए बेहतरीन वीडियो निकलकर सामने आया जिसमें हिंदू और मुस्लिम भाइयों का एक प्यारा सा भाईचारा दिखाई दिया। आपको बता दें दोस्तों हमेशा ही हमने देखा है कि मुस्लिम भाई कोशिश करते हैं कि वो घुल मिलकर रहें, लेकिन दोस्तों क्या आरएसएस वाले और बीजेपी वाले ये चाहते हैं कि मुस्लिम मिलकर रहे? बिल्कुल नहीं चाहते। आप देख लीजिए कभी भी ईद होती है तो कोई भाईचारे की बात नहीं करता,
कोई जो है सर पे टोपी लगाकर नहीं आ जाता और कहता नहीं है कि फिलहाल हम मुस्लिम भाइयों के साथ हैं और हम भाईचारा बढ़ाएंगे। हमेशा दोस्तों मुस्लिम ही पहल करते हैं। आप देख लीजिए, कभी भी कोई भी त्यौहार आता है, चाहे वो गणपति विसर्जन हो, तब भी मुस्लिम पंडाल लगाकर सेवा करते हुए नजर आते हैं हिंदू भाइयों की। लेकिन दोस्तों जब भी मुस्लिमों के त्यौहार आते हैं तो कोई ये नहीं कहता कि हम आपके साथ हैं। कुछ कम लोग हैं जो साथ देते हैं, जबकि होना तो ये चाहिए कि देश का जो पहले भाईचारा था कांग्रेस की सरकार के समय, वही भाईचारा फिर से होना चाहिए। जाहिर सी बात है दोस्तों, देश में बढ़ती नाराजगी, दूरियां दोस्तों ऐसे ही मिट सकती हैं। और यही कारण है जो फिलहाल यहाँ पर हमें एक प्यारी सी तस्वीरें देखने को मिली, जहाँ पर मुस्लिम भाई भी दिवाली मनाते हुए नजर आ रहा है। बड़ी ही खूबसूरती तरीके से निज़ामुद्दीन दरगाह पर दिए जलाएगा दिवाली के दिन। तो ये दोस्तों इससे खूबसूरत बात और क्या हो सकती है कि देश में भाईचारा, अमन फैलाया जा रहा है। लेकिन कुछ लोगों को दोस्तों इससे भी दिक्कत होगी। आप समझिए, कुछ लोग तो चाहते ही हैं कि देश में नफरत फैल ही रहा है, और भारतीय जनता पार्टी दोस्तों इसका पूरा ध्यान रखती है कि देश में प्यार मोहब्बत ना फैल जाए, क्योंकि बीजेपी को सिर्फ एक ही चीज़ पसंद है और वो है दोस्तों नफरतबाजी। जब तक नफरतबाजी चल रही है तब तक बीजेपी खुश है। और दोस्तों बीजेपी की असलियत ही ये है, बीजेपी बड़ी ही चालाकी से ये जानती है कि उसको क्या करना है। तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी की जो असलियत है वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। और ये आप भी जानते हैं कि फिलहाल बीजेपी दोस्तों पूरा कोशिश करती है कि वो किसी तरीके से इन मामलों को या फिर इन चीज़ों को किसी तरीके से कैप्चर कर ले या बचा ले। आप भी जानते हैं कि फिलहाल देश का बढ़ता माहौल, बिगड़ता माहौल, इस बात की जिम्मेदारी पूरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है। लेकिन आज देश के मुस्लिम भाई अपना भाईचारा निभा रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, प्रधानमंत्री की मनती रही दिवाली, इधर किसान करते रहे प्रदर्शन। जाहिर सी बात है दोस्तों, कल दिवाली का दिन था, लेकिन आपको बता दें किसानों ने जमकर जो है प्रदर्शन किया। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों, किसान नेताओं ने एकजुट होकर जो है गन्ना बकाया को लेकर जमकर प्रदर्शन किया है। मोदी मुर्दाबाद के नारे भी लगे। आपको बता दूं एक बार फिर से किसान सड़कों पर उतरने को तैयार है। न अब तक किसानों को एमएसपी की गारंटी दी गई है दोस्तों, ना ही किसानों के हक के बारे में सोचा जा रहा है। यही कारण है जो इस वक्त देश का किसान भड़का हुआ है। आपको बताता चलूं दोस्तों, किसानों ने एक तरीके से ये पूरा वो कर लिया है कि फिलहाल इस बार सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरना है। इस बार मन बना लिया किसानों ने कि फिलहाल सरकार की जो नीयत है और सरकार का जो फैसले हैं उसको मात देना है। हम आपको बता दें दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि देश में वो इस तरीके का माहौल बनाकर रखे। लेकिन ये बात भी साफ हो गई है कि प्रधानमंत्री को अब एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल दोस्तों आप भी जानते हैं कि फिलहाल देश की बिगड़ती स्थितियां पूरी तरीके से डामाडोल हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर दोस्तों जमकर गरजते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सीधे सीधे आम लोग तो हैं ही दोस्तों, लेकिन फिलहाल किसान इस वक्त सरकार के खिलाफ इसलिए है कि आप देखिए गन्ने का बकाया काफ़ी लंबे समय से, लेकिन सरकार किसानों का पैसा चुकाना नहीं चाहती। वो काफ़ी लंबे समय से कह रही है कि फिलहाल वो किसानों का पैसा चुकाएगी, लेकिन सरकार दोस्तों ऐसा कोई काम नहीं कर रही है। और यही कारण है दोस्तों जो सरकार के खिलाफ अब सड़कों पर उतरना शुरू कर दिया है लोगों ने, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों सरकार की जो नीतियां हैं या फिर सरकार के जो काम करने का तरीका है वो किसानों को पसंद नहीं आ रहा है। किसानों ने पहले भी कहा था और फिर कहा है कि फिलहाल अगर ज़रूरत पड़ी तो एक बार फिर से सड़कों पर उतर जाएंगे। और जब दोस्तों किसान सड़कों पर उतर जाएंगे तो आप अच्छे समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री की बोलती बंद होना तय है। प्रधानमंत्री पूरी कोशिश करते हैं लोगों को समझाने की, बतलाने की, लेकिन इस बार दोस्तों देश में किसान भारी पड़ रहे हैं। जाहिर सी बात है पीएम का जो एक तरीके के जो जिम्मेदारियां होती हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छे से नहीं निभा पा रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों ऋषि सुनक बने ब्रिटेन के नए पीएम। जी हाँ दोस्तों, तो अंधभक्त हुए खुश। दरअसल दोस्तों आपको बता दें ऋषि सुनक, इनको लग रहा होगा दोस्तों कि इनको बेहतरीन समर्थन मिल गया है, लेकिन दोस्तों ऋषि सुनक के पीछे की कहानी आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि आखिरकार दोस्तों ऋषि सुनक को पीएम क्यों बनने दिया, क्यों पहले वाली पीएम ने दोस्तों अपना इस्तीफा दे दिया।
ये साफ दिखाई दे। कोई दोस्तों आपको बता दे, ऋषि सुनक को पीएम एक तरीके से ये कहते हैं कि पीएम की रेस में उन्हें अकेला छोड़ दिया गया, यानी कि कांटों का जो ताज है दोस्तों ऋषि सुनक को पहनने दिया। इसके पीछे की एक इनसाइड स्टोरी ये है दोस्तों कि इस वक्त ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है और वहां की अर्थव्यवस्था को संभालना दोस्तों मुश्किल ही नहीं बल्कि इस वक्त नामुमकिन सा हो गया है। अभी आपने देखा था कि ऋषि सुनक के आगे दोस्तों एक महिला जो है वो चुनी गई थी, वो जो है वहां की ब्रिटेन की पीएम बन गई। लेकिन ऐसा क्या हुआ दोस्तों जो उन्होंने 1 से 1.5 महीने में ही अपना इस्तीफा खुद दे दिया आगे आकर। आप समझ सकते हैं पीएम का इतना बड़ा पद दोस्तों उस महिला ने छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि दोस्तों इस वक्त ब्रिटेन के हालात बद से बदतर हो चुके हैं, उसको संभालना दोस्तों बहुत ही मुश्किल है। आपको याद हो कि बोरिस जॉनसन ने अपना इस्तीफा दे दिया था। बोरिस जॉनसन को जैसे ही पता चला कि जो नई पीएम बनी थी वो अपना इस्तीफा दे रही है तो बोरिस जॉनसन भी इस लड़ाई में कूद पड़े और उन्हें भी पीएम बनना था, उन्होंने भी अपना नामांकन भरा। लेकिन जैसे ही दोस्तों बोरिस जॉनसन को यहाँ की हालत पता चली ब्रिटेन की, हालांकि उनको पहले से पता है, लेकिन जब यहाँ आकर उन्होंने अपना नामांकन भरा और उन्होंने देखा कि ऋषि सुनक और मैं ही हूँ इस रेस में ज्यादातर और मेरे आगे कोई और नहीं है, 3 नाम थे सिर्फ, तो दोस्तों बोरिस जॉनसन ने अपना नाम पीछे खींच लिया ये सोचकर कि ये वक्त तो सही नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि इस वक्त ब्रिटेन की हालत क्या है और ऋषि सुनक दोस्तों कैसे संभालेंगे ब्रिटेन को, ये सबसे बड़ा सवाल है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 3 दिन के लिए स्थगित किया। राहुल ने दिवाली मनाने के लिए खास करके कार्यकर्ता दोस्तों, कई कार्यकर्ता दिवाली के लिए जाना चाहते थे इसलिए राहुल ने छुट्टी दे दी। आपको बताते चले दोस्तों मेन मुद्दा ये नहीं है, मेन ये भी है कि राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़से की अध्यक्ष पद के उसमें आना चाहते हैं, जो अध्यक्ष पद का वो ग्रहण करेंगे दोस्तों, उसकी शपथ लेंगे, उसके लिए राहुल गांधी का दिल्ली में होना बहुत जरूरी है। और दोस्तों दिवाली थी तो सभी लोगों को, कुछ लोगों को जाना भी था, इसलिए राहुल गांधी ने 3 दिन के बाद वापस से रिकंटिन्यू करने की बात कही है भारत जोड़ो यात्रा को। आपको बताते चले दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़से जो हैं उनकी ताजपोशी होने वाली है और ऐसे में राहुल गांधी भी वहां पर मौजूद होंगे। मल्लिकार्जुन खड़से दोस्तों एक दलित समाज से आते हैं, उनकी राजनीति कर्नाटक से शुरू हुई, कांग्रेस ने उनको ऊंचे ऊंचे बड़े पद दिए। हालांकि ये बात अलग है कर्नाटक में वो सीएम पद से पहले वहां पर सीएम नहीं बन पाए। और दोस्तों यही कारण है जो फिलहाल मल्लिकार्जुन खड़से को इतना पसंद करती है बीजेपी। क्या आपको पता है दोस्तों, सॉरी कांग्रेस, क्या आपको पता है कि मल्लिकार्जुन खड़से ने अपनी बेटी और बेटे का नाम राहुल और प्रियंका रखा है? ऐसी वफादारी दोस्तों कांग्रेस के लिए हमने अब तक नहीं देखी थी। और यही कारण दोस्तों जो मल्लिकार्जुन खड़से की इनसाइड स्टोरी भी बहुत दिल दहलाने वाली है। उनकी मम्मी को उनके सामने ही जला दिया गया था। बताया जाता है मल्लिकार्जुन खड़से ने बहुत मुश्किल से अपने आप को जो है यहाँ पर संभाला और पढ़ाई की और आगे बढ़े। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़से की इज्जत भी काफी करते हैं और ऐसे में दोस्तों 3 दिन की छुट्टी घोषित की गई है। ये पहला ऐसा मौका है दोस्तों जब भारत जोड़ो यात्रा को 3 दिन के लिए स्थगित किया गया है। लेकिन दोस्तों भारत जोड़ो यात्रा फिर से वहीं से शुरू होगी जहां से खत्म हुई है। अभी तो बहुत से दिन चलना बाकी है। ये सिर्फ इसलिए फैसला लिया गया है दोस्तों क्योंकि आप सब जानते हैं कि दिवाली का त्यौहार है और ऐसे में दिवाली में राहुल गांधी उन लोगों को दुखी नहीं करना चाहते थे जिनको अपने घर जाना है या फिर दोस्तों जिनको कोई जरूरी काम है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अखिलेश यादव बोले फिलहाल देश का माहौल खराब, देश में इस वक्त सभी को शांति से रहने की जरूरत। आपको बता दें अखिलेश का ये पहली बार है जब अखिलेश बोल रहे हैं खुलकर। जी आपको बता दें मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद अब अखिलेश यादव पर पूरी पार्टी का भार है। ऐसे में अखिलेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि देश में भाईचारे और प्यार की जरूरत है। आपको बता दें नेताजी को याद करते हुए अखिलेश ने कहा कि यह हमारी पहली दिवाली होगी जब नेताजी के बिना होगी, नेताजी को सब बहुत ही याद करेंगे। आपको बताते चले दोस्तों मुलायम सिंह यादव की एक राजनीति रही है, उनकी राजनीति को लोग काफी पसंद किया करते थे। लेकिन ये बात को भी झुटलाया नहीं जा सकता दोस्तों कि ये जिंदगी है, इस दुनिया में आए हैं तो जाना भी तय है। और यही कारण है जब अखिलेश यादव की पहली दिवाली थी अपने फादर के बिना, यानी कि दोस्तों नेताजी के बिना, और देश में दुनिया में
नेताजी को सभी ने याद किया होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन अखिलेश ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल देश में भाईचारा खत्म हो रहा है, ज़रूरत है कि सब लोग शांति अमन से दिवाली मनाएं, प्यार मोहब्बत से मनाएं, एक दूसरे को दोस्तों मिठाई खिलाएं। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों के त्यौहार ही होते हैं जो एक दूसरे को आपस में जोड़ते हैं। खास करके दोस्तों जो भाईचारा होता है वो त्योहारों में दिखाई देता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल देश की बिगड़ती परिस्थितियों को की जिम्मेदारी जो है दोस्तों वो कहीं ना कहीं आम जनता की होती है। और ऐसे में सरकार को समझना चाहिए कि इस वक्त देश में क्या चल रहा है। फिलहाल अखिलेश की बात में दम है कि फिलहाल देश की बढ़ती महंगाई बेरोजगारी पर सरकार ध्यान दे, लेकिन सरकार ऐसा कर नहीं रही है दोस्तों। ये आप भी जानते हैं कि फिलहाल सरकार की जो राजनीति है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान पर ही आके रुक जाती है। इससे आगे अगर सोचा जाए दोस्तों तो बहुत कुछ है, लेकिन सरकार जानबूझकर इन मुद्दों को गायब कर देती है। क्यों? क्योंकि सरकार को लगता है भाई कि ये मुद्दे किसी काम के नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद को समझना चाहिए कि आज देश की परिस्थितियां क्या है दोस्तों, लेकिन शायद इस माहौल को बीजेपी भूल चुकी है। और आज यही कारण है जो बीजेपी की वजह से दोस्तों देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और नफरत की राजनीति देखने को मिल रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का आरएसएस पर बड़ा हमला। बोले पहले नफरत फैलाते हैं, बाद में लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों भाईचारे की बात चल रही है, लेकिन दोस्तों सच्चाई ये है कि भाईचारा कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है। और यही कारण है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए हैं यहाँ पर। जी हाँ, आपको बता दूं कि फिलहाल इस वक्त सरकार के खिलाफ एक मोर्चा सा खुल गया है। देश में दोस्तों जिस तरीके के हालात बना दिए सरकार ने, उसको लेकर भी सरकार की कमियां गिनाई जा रही हैं, लेकिन सरकार की कान पर जू नहीं रेंग रही है। और यही कारण है कि इस वक्त दोस्तों सरकार की नीतियां पूरी तरीके से फेल हो चुकी हैं। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आप देखिए हर एक मुद्दे से बीजेपी भागती है, बीजेपी को उसके अपने लोग ही घेरने में लगे हुए हैं। और यही कारण है जो बीजेपी की पूरी तरीके से छीछालेद हो गई है। पहले नफरत फैलाओ, बाद में राजनीति करो, भाईचारे की बात करो और फिर कटली गली से निकल लो। इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को घेर लिया। ओवैसी का कहना है कि पहले तो नफरत फैलाते हैं, उसके बाद भाईचारे की बात करते हैं। लेकिन दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी की इस बात में तो दम है कि बीजेपी पूरी कोशिश करती है कि वो देश से खास करके उन लोगों को हटा दे जिन लोगों में दोस्तों को समझ है। और यही कारण जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहीं ना कहीं एक तरीके से बीजेपी के ऊपर हमला बोला और बीजेपी को समझाया कि वो साफ साफ समझे देश में क्या चल रहा है। वैसे ने साफ कहा है कि फिलहाल आज देश में बढ़ती नफरत को रोकने के लिए एक ही चीज़ है दोस्तों, लेकिन भाईचारे को ख़त्म करके मंदिर और मस्जिदों पर डिबेट करना ये बीजेपी की आदत बन चुका है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें हिमाचल में दोस्तों कुत्ते बिल्ली की तरह लड़े बीजेपी के नेताजी आपस में ही भिड़ गए। दरअसल आपको बता दें दोस्तों अभी तो हिमाचल के चुनाव की तारीखों का ही ऐलान हुआ था, उससे पहले ही टिकट बंटवारे में बीजेपी के कई नेता भिड़ गए। आपको बता दें दोस्तों शिवपाल वर्मा और राकेश, इन दोनों के बीच में जो है यहाँ पर झड़प हो गई है, जहाँ पर दो प्रत्याशी बीजेपी वर्सेस बीजेपी हो गया है। यानी कि दोस्तों बीजेपी का नेता बीजेपी से ही टक्कर लेता हुआ नजर आ रहा है। अब ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि फिलहाल बीजेपी अपनी मनमानी करती हुई नजर आ रही है और बीजेपी को सिर्फ वही लोग चाहिए पार्टी में जो उनका फायदा करा सके। हालांकि ये वो जगह है दोस्तों हिमाचल की जहाँ पर हमेशा कांग्रेस जीतती आई है पूरे 19 साल से, और इस बार कोशिश की जा रही है कि फिलहाल चुनाव जीत लिया जाए। लेकिन दोस्तों इस बार भी सरकार की जो नीतियां हैं वो पूरी तरीके से फेल होने वाली हैं और सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं एक मुहिम भी खुल गई है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि फिलहाल सरकार की नीतियों पर अब आम जनता ही जवाब मांगेगी। और जो अभी फिलहाल तो शिवपाल जी जो हैं वही विरोध कर रहे हैं कांग्रेस का। तो फिलहाल अगर आप कहते हैं दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों, ताकि आगे भी ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहें और आप हमसे दोस्तों जुड़े रहें, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं इसी तरीके की सच्ची और बिल्कुल सही खबरें।